नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पे। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। 30 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें कि डेथ वारंट निकला है, जिसके बाद फांसी की यह खबर बाहर आई। हालांकि 30 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई होनी है, लेकिन सियासत भी तेज हो गई है जब से डेथ वारंट की जो खबर है याकूब मेमन को लेकर ये सामने आई है। और ये सवाल उठ रहा है कि मेमन को आखिर फांसी क्यों दी जा रही है? क्या मेमन आतंकवादी है या फिर मुस्लिम? ये सरकार जो है खुल करके इस तरह की चीजें ला करके सांप्रदायिकता फैला करके मार्केटिंग कर रही है। आरएसएस वाले जो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। Definitely, a suspicious conduct on the part of the government of Maharashtra would be definitely easy because he is a Muslim that he has to be hanged early. उन्नीस 1993 बम ब्लास्ट में पहली फांसी का फैसला ही विवादों में फंस गया है। खबर है कि 30 जुलाई को याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी, लेकिन अबू आजमी और मजीद मेमन जैसे बड़े मुस्लिम नेता मेमन की फांसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। फांसी की खबर 15 दिन पहले लीक होने के बाद सरकार ने साफ किया कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। वो जो एक मजहब के साथ में गुनहगारों का रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो ना देश के लिए अच्छी बात है, ना उस मजहब के लिए अच्छी बात है, ना आम लोगों के लिए अच्छी बात है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नागपुर जेल में 30 जुलाई को याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। इसकी जानकारी परिवार वालों को दी गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अब जब खबर लीक हो गई है तो जगह और फांसी की तारीख बदली भी जा सकती है। क्या इसकी सूचना आ गई है? ये आप पूरा गवर्नमेंट के पूछिए, मैं कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकता, मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट के लिए याकूब मेमन ने पैसे और गाड़ियां मुहैया कराई थी। भाई टाइगर मेमन के साथ मिलकर याकूब ने सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची थी और प्लान बनाने के बाद 10 मार्च 1993 को ही देश से भाग निकला था। 12 मार्च 1993 को हुए धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे मजीद मेमन याकूब के वकील रह चुके हैं और तब कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर जिरा कर चुके उज्जवल निकम ने सलाह दी है कि ऐसे बयानों से न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। याकूब मेमन की दलील पेश करते समय मैं उनकी हमेशा सराहना करता था। एज अ पॉलिटिकल लीडर बयानबाजी करने से ये पहले उन्होंने ये सोचना चाहिए था, इस तरह से कह के एक आम आदमी के मन में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ डाउट निर्माण करना यह बहुत गलत है। 1993 के सीरियल ब्लास्ट केस में यह पहली फांसी है। इससे पहले अलग अलग आतंकी घटनाओं में आतंकी कसाब और अफजल गुरु को हुई फांसी की खबर किसी को कानो कान तक नहीं लगी थी, लेकिन याकूब की फांसी की खबर तय समय से 15 दिन पहले लीक हो गई। सवाल यह है कि याकूब आतंकवादी है या मुसलमान जिसके धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। तो याकूब मेमन की फांसी पर अब उठ रहे हैं सवाल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि याकूब को जो फांसी हो रही है, याकूब मेमन आतंकवादी है या फिर उसे एक मुसलमान की दृष्टि से देखा जाए। सवाल ये भी कि आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की जरूरत क्यों है? क्या ये सही है? बीजेपी फांसी की क्या मार्केटिंग कर रही है? ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी की बीजेपी फांसी की मार्केटिंग कर रही है। सवाल ये भी कि फांसी खबर आखिर लीक क्यों की गई? 15 दिन पहले ये खबर बाहर मीडिया में आ जाती है, इतना संवेदनशील मामला, और ये खबर आखिर लीक क्यों और कैसे हो गई? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से जयवीर शेरगिल साहब हमारे साथ हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी से अबू आजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ही आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर याकूब मेमन की फांसी को लेकर। इसके साथ ही शिवसेना से अरविंद भोसले जी हैं। याकूब मेमन के वकील लॉयर श्याम केशवानी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। स्टूडियो में मौलाना हमीद नोमानी साहब हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अबू आजमी साहब, ये सवाल उठेगा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून ने अब तक अपना काम किया याकूब मेमन के केस में, ये अंतिम पड़ाव पर आकर आपने इस पूरे मामले को धर्म से क्यों जोड़ दिया?
देखिए, ऐसा है कि मैं जानता हूं कि याकूब मेमन पकड़े नहीं गए थे, भागते हुए नहीं पकड़ा गया था, बल्कि वो दुबई में सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद मुंबई इंडिया लाया गया और दिल्ली में आने के बाद सीबीआई ने कहा ये भागते हुए पकड़े गए, वांटेड थे ये। तो कहीं न कहीं सीबीआई ने, जांच एजेंसियों ने इसमें गलत किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों को जो है ईमानदारी करना चाहिए। मित्रा यार, जब 92-93 के दंगे हुए थे तो 2500 लोग मारे गए थे, लेकिन आज तक किसी एक को सजा नहीं मिली। आप मुझे ये बताइए अबू आजमी साहब, जो है 93 आपने ये मुसलमान है याकूब मेमन और इस वजह से फांसी में जल्दबाजी की जा रही है, ये निष्कर्ष कैसे निकाला? सीधा सवाल सीधा जवाब सर। नहीं, सीधा ये है कि ये जांच एजेंसियां जो है ये मुस्लिम हिंदू कर रही है। जांच एजेंसियां जब अभी आपने रोहिणी सालियन का बयान सुना है कि रोहिणी सालियन ने कहा कि जो लोग भी जो आतंकवादी, हिंदुत्ववादी के नाम पर आतंकवादी हैं, इन लोगों को इनके साथ सॉफ्ट जाओ, इनको छोड़ने के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। और उसी में मालेगांव के जो मुसलमान पकड़े गए, आज तक इनको डिस्चार्ज नहीं किया गया। तो हिंदू मुस्लिम तो जांच एजेंसियों नहीं, अबू आजमी साहब, कोर्ट भी क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? राष्ट्रपति तक ये याचिका गई, राष्ट्रपति ने इसे खारिज किया, तो क्या आप सब पर सवालिया निशान लगा रहे हैं? नहीं, कोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोर्ट से ही तो एक उम्मीद है, कोर्ट में बिल्कुल सही होगा। कोर्ट की बात नहीं हो रही है, कोर्ट हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां और सरकारें हर केस में कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। अगर नहीं कर रही तो मुझे इसका जवाब दें कि 92-93 में 2500 लोग मारे गए थे, बहुत बड़ा आतंकवाद हुआ था, लेकिन आज तक एक को सजा हुई क्या? बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, इतना बड़ा केस हुआ, पूरी दुनिया में बदनाम हुए, भारत सरकार बदनाम हुई, लेकिन क्या आज तक किसी एक को सजा हुई क्या? बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं। 93 में सजा हो रही है, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं क्यों सजा हो रही है, होना चाहिए सजा, तर्क दे रहे हैं और फिर सवाल उठा रहे हैं कि वो ये क्यों ना पूछें आपकी सरकार से कि याकूब मेमन मुसलमान है और इसी वजह से उसे फांसी दी जा रही है, ये कहना अबू आजमी का। संबित पात्रा नहीं, अबू आजमी तक तो जो हम सोचते थे आज तक वो अलग विषय है, मगर आज जो इन्होंने ये सवाल उठाया है, मुझे लगता है उस सवाल का जवाब कोई भी हिंदुस्तानी देना नहीं चाहेगा और नहीं देना चाहिए। इनके इस विषय को जो राजनीतिक प्रपंच वो कर रहे हैं, उस राजनीतिक प्रपंच में किसी को फंसना नहीं चाहिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो ठीक उसी प्रकार आतंकवादी का भी धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो जो आतंकवादी है, इस केस में याकूब मेमन है, उसका धर्म कैसे, वो मुसलमान कैसे हो गया? आतंकवाद का आप देखिए, जब नहीं, आप ये बीच में मत बोलिए, आप ये बीच में बोलिए। मैं तो मानता हूं याकूब मेमन का कोई धर्म नहीं है, वो एक आतंकवादी है और एक आतंकवादी को फांसी की सजा की बात हो रही है। उसे कब फांसी होगी या नहीं होगी, ये मेरा विषय या पार्टी का विषय नहीं है, ये कोर्ट का विषय है। और अभी आपने कानून इस पर अपना उन्होंने कहा उचित समय बताया जाएगा। ठीक है संबित जी, मेरे साथ यहाँ पर और मेहमान भी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से जयवीर शेरगिल साहब है। जयवीर साहब, तो क्या फिर जानबूझकर इस मुद्दे को धर्म का रंग दिया जा रहा है, इस पर सियासत की जा रही है? बिल्कुल नेहा जी, ये एक कानूनी मसला है, ना इसमें कोई राजनीति करनी चाहिए, ना ये उचित है और ना ही इसमें कोई राजनीति हो सकती है। बहुत संक्षेप में कहूँगा, जैसा संबित ने कहा, एक आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और अगर हम ये सवाल भी उठाते हैं, ना ये हमारे समाज के हित में है, ना ये हमारे देश के हित में है, ना ये हमारे संविधान के हित में है। तीसरा, ये पूरे मुद्दे का जो इसमें उत्तर है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2015 के निर्णय में शबनम और यूनियन इंडिया का केस कर दिया था कि जिसको भी सजाए मौत सुना दी गई हो, उसको तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक वो अपना कानूनी जो उसके हक हैं या कानूनी उपाय हैं उनका पूरी तरह लाभ नहीं उठा सकता। याकूब मेमन के केस में 21 जुलाई को उनकी क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग जो सूत्रों से पता लग रहा है, तो उनको उसका लाभ जरूर मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है। 21 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा उसके बाद उनको कभी भी, लेकिन आप कह रहे हैं आतंकवाद का एक मामला जिसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं करना चाहिए। चौथा, कोई भी राजनीतिक दल आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर। अबू आजमी साहब बस अलग राय रख रहे हैं, फिलहाल जो पैनलिस्ट हैं उनसे इतर राय अबू आजमी साहब की है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील श्याम केशवानी जी मौजूद हैं। केशवानी साहब, बात कहूंगा नेहा जी, आखिरी बात मैं आती हूँ सर, फिर आऊंगी आपके पास। 3 पॉइंट्स आपने रखे हैं, मैं फिर आपके पास आऊंगी। केशवानी साहब, आप
आपको क्या लग रहा है, क्यों इस तरह की बात की जा रही है? याकूब मेमन जो कि कानून की प्रक्रिया से होकर गुजरा है, दोषी है, फांसी की तारीख सामने आई है और अब ये कहा जा रहा है वो मुस्लिम है, इसलिए उसे फांसी दी जा रही है। देखिए जी, इस मामले में मुझे सिर्फ ये कहना है कि जिस रोज याकूब मेमन पकड़ा गया था, उस रोज जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी केस को, तो उन्होंने मुझे अपने बंगले पे सचिवालय के सामने बुलाया था और बोले केसवानी साहब आप याकूब के लिए अपीयर हो रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोली आपकी बेल एप्लीकेशन कहाँ है? तो मैंने कहा बेल एप्लीकेशन पहले दिन पे ही? बोले जी हाँ, हमने तो समझा बेल एप्लीकेशन लेके आओगे, आप फाइल कीजिए बेल एप्लीकेशन, क्योंकि याकूब मेमन ने हमें जो जानकारी दी है वो पिछले 40 साल में हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे कि रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है या और कुछ भी है इंटेलिजेंस एजेंसी, वो हमको उसका 10% भी नहीं दे पाई है इतने सालों में। और इस शख्स ने हमें सब कुछ, हमारी आंखें खोल दी हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है, और इसीलिए आप बेल एप्लीकेशन कल की कल डाल दीजिए। और नेक्स्ट डे जब मैंने बेल एप्लीकेशन डाली तो इन्होंने उसको पूरा टूथ एंड नेल अपोज किया कि नहीं, बेल नहीं मिलनी चाहिए। तब मैंने उनको पूछा, सीबीआई के अफसरान को, कि आप कल मजाक कर रहे थे मुझसे या आज आप इस कोर्ट के अंदर मजाक कर रहे हो? बोले नहीं सर, बात क्या है कि रातों रात गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बदली हो गया, तो उन्होंने कहा अपोज करना है, तो उन्होंने अपोज किया। 12 घंटे पहले उन्होंने कहा कि हमें इस आदमी ने जो मदद की है हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं, इसीलिए आप इनको बेल करवाइए। अब उस आदमी को अब सेशंस ने, स्पेशल जज ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने कंफर्म की, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी और अभी उनकी कोई क्यूरेटिव पिटीशन पड़ी हुई है। तो मेरे इस ख्याल से जब तक वो पिटीशन जो पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास वो खत्म नहीं होती, तब तक तो उनकी मौत की तारीख, हैंगिंग की तारीख फिक्स करना बिल्कुल गैर कानूनी बात। ठीक है केशवानी साहब, आपने अपनी बात रखी और उसमें कई अहम बातें भी आपने बताई, खुलासा भी आपने कर दिया। अरविंद भोसले जी, सवाल ये भी उठ रहा है, जो बात अबू आजमी ने भी उठाई, मजीद मेमन भी ये बात उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कानून अगर अपनी प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ रहा है तो 21 तारीख का दिन अभी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई है, उससे 15 दिन पहले ये खबर इस तरह से बाहर कैसे आ गई? ऐसा होता है क्या इस तरह के मामलों में? ये खबर बाहर कैसे आई या किसने लाई, इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। पर दुख की बात यह है कि इस देश में पिछले 30, 40, 50 सालों से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। खास करके मुंबई के बारे में अगर कहा जाए तो पिछले 30 सालों में लगभग 58 बार इस मुंबई शहर में, जो इस देश के आर्थिक राजधानी, उसके ऊपर हमला हो चुका है और लगभग 1878 लोग मारे गए। और दुख की बात उसमें भी यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है, वो तो बात छोड़ दो, जो पहला मारा जाता है वो सिर्फ हिंदू नहीं था, वो मुसलमान भी था, उससे भी पहले एक आम इंसान था, यह हमें सोचना चाहिए। उसके बाद में मजहब आता है या धर्म आता है। पर अभी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर कुछ जल्द एक्शन लिया गया या सबसे पहले वो डिक्लेयर किया गया या बात को लीक किया गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये याकूब मेमन कौन है? ये हमारे बीच में पला था, बड़ा था, खेला था, मुंबई की इन गलियों में वो गुजरा था, जो उसने अपना जीवन बिताया था कि वहां पे ना जाने उसके जितने दोस्त थे, वो मारते समय उसने सोचा नहीं था। वो मजहब के नाम पे इतना वो पागल हो चुका था कि वो क्या अपने हाथ से गुनाह करने जा रहा है। दोषी पाया गया है याकूब मेमन, उस पर कोई सवाल नहीं है। और सवाल इस बात पर है कि ये जो पूरी प्रक्रिया उसकी फांसी को लेकर के है, क्या उस पर सवाल उठाना बनता है? और अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो वो किस
परिप्रेक्ष्य में उठ रहे हैं? याकूब मेमन को आतंकवादी मानकर, या फिर जिस तरह से अबू आजमी कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है और इस वजह से उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है? इस पर ये सवाल उठ रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना होगा नुमानी साहब, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी और सवाल यही बना रहेगा कि आखिर फांसी पर भी इस तरह की सियासत क्यों? फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी। याकूब आतंकवादी या मुसलमान, सवाल खड़े हो रहे हैं इस फांसी को लेकर भी। नुमानी साहब, आपको क्या लगता है जो सवाल अबू आजमी उठा रहे हैं और जिस तरह से याकूब मेमन की फांसी को सामने रख रहे हैं, उसमें आपको दम लगता है उस दलील में? देखिए, अबू आसिम आजमी और मजीद मेमन साहब जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो जो स्थिति है और संदर्भ है उसको देखते हुए उठा रहे हैं वो। और जिस तरह जो है वो खबर जो है लीक हुई है और या कराई गई है, तो इसमें जो है वो कई तरह के जो है वो संदेह और जो है वो शक पैदा हो रहा। अभी जैसे केशवानी साहब ने कहा है, तो इससे लगता है कि वो कुछ न कुछ है और कुछ न कुछ जो है वो समझौता हुआ होगा और उनको बुलाया, और अभी तक जो है बात जो है वो साफ नहीं हुई है। हाँ। तो ये जो इस तरह पहले खबर हुई है, हाँ। जो है लीक की गई है, हाँ। तो और जिस तरह बात चल रही है, तो ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो राजनीति ये सवालों के घेरे में आ रहा है, राजनीति भी दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो ये कोई भी अपराधी है, आतंकवादी है, उसको लेकर जो है हिंदू मुस्लिम या धर्म को लेकर जो है वो मुद्दा जो है वो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो एजेंसियां और जो है सरकार और जो राजनीतिक पार्टियां जो है वो संदेह के घेरे में, ठीक है नुमानी साहब, मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगी। आपको क्या लगता है, जो है खासतौर पर जो बात केशवानी साहब ने कही और जो अबू आजमी कह रहे हैं? नहीं, संवैधानिक पहलू जो है, संवैधानिक नुमानी साहब, विजय की टिप्पणी ले लेती हूँ। जी विजय। देखिए, कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ चीजें इस देश में कुछ चीजें हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। जैसे कसाब को फांसी देना, अफजल गुरु को फांसी देना, किसी को पता नहीं लगा, कानो कान खबर नहीं हुई, अचानक दे दिया गया। तो इस मामले में भी मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में ऐसा ही होना चाहिए था। जेल मैनुअल होता है, जेल मैनुअल को कैसे अमल करना है ये जेलर के हाथ में होता है। वो आखिरी इच्छा या उसके अगर वो मिलना चाहता है अपने परिवार वालों से, तो वो बात 2 दिन पहले भी हो सकती थी। 15 दिन पहले इस तरह की खबर लीक हो जाना, वो भी तब की जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी उसके पास एक कानूनी विकल्प बचा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है कि आखिर इससे किसको फायदा होने वाला है और ऐसे परिस्थितियां क्यों बनाई जा रही हैं। मैं फिर कहूंगा कि आतंक को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और आतंक को लेकर बिल्कुल गोपनीय ढंग से सारी चीजें होनी चाहिए, जो अफजल गुरु और उसके मामले लेकिन क्योंकि ये जो सवाल है, इस वजह से ये पूरा मामला संदेह के घेरे में आ रहा है और सवाल ये भी उठ रहा है, उठाया जा रहा है कि कहीं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के तहत तो याकूब मेमन की फांसी की यह खबर लीक नहीं की गई। हम आगे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, सभी मेहमान बने हुए हैं, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी। याकूब मेमन आतंकवादी या मुसलमान, सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख करूं, केशवानी साहब, आपने जो बात कही और इस चर्चा में जो खुलासा किया, अब तो उस बात का शायद इतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब अदालती प्रक्रिया जो सजा की थी वो पूरी हो गई है। आज की तारीख में सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या याकूब मेमन की फांसी में जल्दबाजी की जा रही है क्योंकि वो मुस्लिम है? देखिए जी, जहां तक याकूब का सवाल है, वो उसको कहीं बाहर से पकड़ा के नहीं लाया गया। उनसे गवर्नमेंट ने बात की थी और बात करके उसको बुलाया गया था, और बुलाने के बाद इन्होंने ये सब, अरे 30 तरीके के सवाल खड़े कर रहे आप केशवानी साहब, ये गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। वो दूसरे देश का मुजरिम है, पलटी कर दिखा दी, ये मानवता का मुजरिम है। और आप जो आप बात कर रहे हो कि उसको गवर्नमेंट ने बुलाया था, कैसे आप बात कर रहे हो? अरे बम फटने के पहले लोग यहाँ से निकल पड़े और आप बोल रहे उनको बुला मैं बात कर रहा हूँ जो सच्ची बात है, जबकि उसका भाई पाकिस्तान में वहाँ पे बैठा है, टाइगर मेमन। अरे छोड़ो ना यार, उसको वहाँ पे जाके बैठा है पाकिस्तान में। सुन लीजिए अपने आप से ले आया। आपको शायद लीडर बनना है तो आप जाके शिवाजी पार्क में मैदान में अपनी आपत्ति दर्ज की। ये मुसलमान है। अब आप जैसे लोगों ने ही
इस देश में दंगे फसाद आप जैसे लोगों ने इस देश को बांटने की सोची है, आप ये क्यों सोचते हो वो जो पाकिस्तान में रोजमर्रा हो रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? करके आप जब भाई लाओगे याकूब मेमन की फांसी तो आप जब मजहब के नाम पे जोड़ते हो, याकूब मेमन की फांसी तो जब आप मजहब के नाम पे जोड़ते हो, वो नहीं जोड़ रहे। तो पाकिस्तान में रोजमर्रा मैंने कभी नहीं वो नहीं जोड़ रहे आप। जोड़ा मेरा सिर्फ ये कहना है, आपको मालूम ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी रोजमर्रा पे जब बम फट रहे आप आज उठ के आए हैं अपने ये आप मजहब की बात करते, मैंने कभी मजहब की बात उसको बुला के ले और यहाँ पे आ गए। मजहब से नहीं जोड़ रहे थे, वो अबू आजमी साहब उसमें मजहब वाली बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके वक्त में ये जो बोल रहे हैं हुजूर हिंदुस्तान को पाकिस्तान इसके पीछे भी कहानी रही, आप सुन लीजिए ना उसे। ये बातें पाकिस्तान में होती हैं भाई, उसको ये हिंदू है, एक मिनट, ये मुसलमान है, यहाँ पे ये बात नहीं होती है। केशवानी साहब, मेरा सीधा सवाल ये था सर, आज की तारीख में जब याकूब मेमन पूरी अदालती प्रक्रिया से गुजर गया और अब शायद आखिरी उसके पास जो रास्ता है वो जनाब को तो बोलो बकवास अपनी बंद करें। केशवानी साहब, आखिरी रास्ता जो मेमन के पास आप बचपना बंद कीजिए। अरे ऐसे कैसे? मेरा ये कहना है, जब सुप्रीम कोर्ट पड़ी हुई है, हाँ बोलिए केशवानी जी, आपकी वकालत की मार्केटिंग आप यहाँ पे मत कीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि गवर्नमेंट को पता है। राम केशवानी जी, आपकी वकालत की मार्केटिंग यहाँ पे मत कीजिए। अच्छा ठीक है केशवानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्यूरेटिव पिटिशन की जो तारीख है वो 21 जुलाई है, इसका मतलब सरकार को पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। क्या धंधा करता है केशवानी साहब? एक मिनट, नहीं सर, हम लोग व्यक्तिगत नहीं होंगे। एक मिनट, मुझे आप दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप लोग एक नेशनल न्यूज चैनल पर बैठे हैं, इस तरह की घटिया स्तर की आतंकवादियों से बातचीत आप लोग नहीं करेंगे। अरविंद भोसले साहब, केशवानी साहब, आप दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं इस देश का नागरिक हूँ, आतंकवादियों से पैसा नहीं लेगा, मैं उनको छुड़ाने के लिए नहीं हूँ। आप लोग रखते रहिए अपनी बात। आतंकवादियों के पैसों पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं आतंकवादियों के पैसे पर वकालत नहीं करता। सवाल यहाँ पर यह है, एक कानूनी प्रक्रिया से नागरिक हूँ, आरोपी गुजरा, तुम्हारे जैसे आतंकवादियों के पैसे पे मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। भोसले साहब, अरे भाई सुन तो लीजिए भोसले साहब, आपका सिंगल इंटरव्यू नहीं चल रहा भोसले साहब। एक मिनट, या पर्सनल सेटल कोर्स मत सेटल कीजिए यहाँ पर। भोसले साहब, ये आप याकूब मेमन को चर्चा कर रहे हैं या आप अपनी आपस की जो बातचीत है वो कर रहे हैं इस चैनल पर आकर? सवाल खड़े करें नहीं, कोई नहीं सर, आपने अपनी बात रख दी, केशवानी साहब ने अपनी बात रख दी, बस हो गया सर। यहाँ सर्टिफिकेट नहीं बट रहे, माफ कीजिएगा मुझे, चर्चा किसी और मुद्दे पर हो रही है, आप लोग कहीं और ले जा रहे हैं इसको, और संयम भी नहीं है। संबित पात्रा जी, सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है, और जो बात यहाँ पर केशवानी साहब ने उठाई, जो बात उन्होंने याकूब मेमन के केस को लेकर के की, एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा अदालती प्रक्रिया से गुजर गया। आज की तारीख में सवाल ये है कि जो फांसी की बात उठी है वो संदेश से परे नहीं है सर, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 15 दिन पहले इस तरह की खबर बाहर क्यों आई, ये पहले नहीं हुआ है। संबित जी, देखिए, पहली बात तो है कि किस प्रकार बाहर आई, क्यों बाहर आए, कौन बाहर आया, ये अलग विषय है। देखिए, मैं एक टेक्निकल पॉइंट जरा विजय विद्रोही जी को बोल दूं। विजय विद्रोही जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो चाहते हैं कि जो फांसी की प्रक्रिया हो वो बड़े सीक्रेटिवली हो और वो बहुत चुपके से हो, छुपके हो, किसी को पता ना चले। मगर विजय जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि 27 मई 2015 अर्थात 2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें कहा है कन्विक्ट्स कैन नॉट बी हैंग्ड सीक्रेटिवली एंड हरिडली बिकॉज अंडर आर्टिकल 21 दे हैव राइट टू लाइफ अंडर डिग्निटी। ये जो यूपी की आपको याद होगा, एक ग्लवर जोड़ी थे, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत पहले ही चिट्ठी लिख के परिवार वालों को बताना पड़ेगा और परिवार वाले जाके जो हैंग्ड होना है उससे मिल सके और जो उसकी अंतिम इच्छा है वो पूरी हो। बहुत पहले जैसा शब्द नहीं है उसमें लिखा हुआ, समय देना है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले बताना पड़ेगा, ये बात आप 24 घंटे पहले भी कर सकते हैं। बहुत पहले 24 घंटे पहले भी कर सकते हैं। बहुत पहले नहीं बताया गया है, बहुत पहले नहीं बताया गया है, मगर 24 घंटे पहले आप कर सकते हैं। 24 घंटे 48 घंटे में हो सकता है ये काम। नहीं,
उन्होंने, मैं पूरा कर लूं, उन्होंने 24 घंटे 48 घंटे भी मेंशन नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है चिट्ठी लिख के परिवार को बताना पड़ेगा ताकि परिवार आके उनसे मिल सके। अब मैं नहीं जानता 31 तारीख को क्या होगा, जैसे अभी फडणवीस जी ने भी कहा वो भी नहीं जानते हैं। 21 तारीख को क्यूरेटिव पेटिशन है, ये सेकेंड क्यूरेटिव पेटिशन है, वो रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, इन हम में से कोई नहीं बता सकता है। बड़ा विषय यह उठ रहा है नेहा जी कि हमारे देश में ये चर्चा का विषय बन रहा है, जिसको 3 कोर्ट ने मोहर लगा दिया, उसके फांसी पर लेकर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उसको फांसी इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। ये पूरे विश्व में कहीं चर्चा का विषय नहीं बन सकता है, ये केवल हिंदुस्तान में अबू आजमी जैसे लोग ही चर्चा कर। पंजाब का क्या हुआ था भूल गए आप? अरे जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप बड़े इंसाफ पसंद आदमी हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बता दीजिए कि आप इंसाफ पसंद आदमी नहीं है, इसके 93 के ब्लास्ट के पहले हुआ था। आपने कभी सोचा कि 2500 लोग मारे गए, उसमें किसको सजा मिली? आपने कभी सोचा उसका केस चला कि नहीं चला? आपने कभी ये बात को फिक्र किया कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके इन पर मुकदमा क्यों नहीं चला गया? उसका जवाब दीजिए आप मुझे। मैं जवाब दे देता हूं, आप सुनिए। जो आप और हम यहाँ बैठ के 15-20 मिनट डिबेट करते हैं ना, इससे बड़ा डिबेट सुप्रीम कोर्ट। देखिए 20-22 सुन तो लीजिए, 22 साल से ये कोर्ट में कचहरी में केस चल रहा है याकूब मेनन का 1993 ब्लास्ट मैं आपके डिबेट से मुझे सुप्रीम कोर्ट का विवाद नहीं करना। 68 लोगों को इसमें उम्र कैद होती है, 20 लोगों को फांसी की सजा होती है, पूरा प्रक्रिया चल रहा है, तो कोर्ट क्या सुनती नहीं है? कोर्ट में थोड़ी ऐसे डिबेट होता है आपको क्यों इसमें दिक्कत नजर आ रही है? जिरा होता है। ये तो वाजिब सवाल है ना कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जो टाडा कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ नहीं गए, कोई राहत नहीं दी, तो कोई वजह रही होगी ना। नहीं, मुझे ये लगा अभी जब 21 जुलाई बाकी है तो इन्होंने आज से मार्केटिंग क्यों शुरू किया? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि क्या आज जो रोहिणी सालियन जी का जो बयान आया है कि जो अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट के लोग पकड़े गए, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनको जो है इनके साथ साफ सुझाव। ये बहुत गलत बात है नेहा, ये बहुत गलत बात है। ये हिंदू और मुस्लिम क्या होता है? ये हिंदू और मुस्लिम क्या होता है? अबू आजमी साहब, आप जैसे लोगों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने का मन बना रखा है, मगर हम होने नहीं देंगे। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है अबू साहब? ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है? आज तक वो डिस्चार्ज नहीं हुए। आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप इस देश को हिंदुत्ववाद की तरफ कौन बर्बाद कर रहा है? आप जैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है, हाई कोर्ट हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है। अबू आजमी साहब, क्या ये मौका चुना है आपने सियासत करने का? बिल्कुल कोर्ट नहीं देखती है। अरे तो कोर्ट के सामने ये सब कुछ आया ना। एक मिनट अबू आजमी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। याकूब मेमन पर क्या फैसला आज ही आया है? याकूब मेमन पर फैसला बहुत पहले आ चुका है, उसके बाद बहुत सारे अपने लीगल ऑप्शंस वो खत्म कर चुका है याकूब मेमन। आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक सरकार जो है वो इसको सांप्रदायिकता के चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है? आज बीजेपी पर यह आरोप आप क्यों लगा रहे हैं आज की तारीख में, जबकि ये मामला कोर्ट से होकर गुजरा है? सरकार इसको आज से ही इसको इसलिए कि ये सरकार यही कर रही है। इस सरकार ने इस देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, योगा के नाम पर, सूर्य नमस्कार के नाम पर हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की है। अबू आजमी साहब, मेरा सवाल फिर वही है और मुझे ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद सवाल है, आप क्या सभी मुद्दों को मिला जुला रहे हैं या फिर आप गंभीरता समझ रहे हैं 1993 के मुंबई बम धमाकों की? और क्या उस परिप्रेक्ष्य में ये सवाल उठाना बनता है कि अबू आजमी साहब जो कह रहे हैं याकूब मेमन आतंकवादी या फिर मुस्लिम? एक ब्रेक मुझे लेना होगा, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी। नुमानी साहब, संक्षेप में जानना चाहूंगी, फांसी पर इस तरह की राजनीति? देखिए, फांसी पे जो है राजनीति होनी चाहिए, चूंकि कानूनी और आपराधिक मामला है तो इसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसमें पारदर्शिता जो है वो बहुत जरूरी है। सब जनता को लगना चाहिए कि ये इस आदमी को जो सजा दी जा रही है, इसको दंडित जो किया जा रहा है, वो अपराधी होने
के नाते, न कि जो है वो किसी विशेष समुदाय से जो है संबंधित होने के कारण या किसी धर्म से। तो ये पारदर्शिता जो है बहुत जरूरी है। लेकिन जो ये पहले जो बात आ गई है, इसमें जो है वो कहीं न कहीं लग रहा है कि जो है वो राजनीति जो हो रही है। ठीक है शेरगिल साहब, बहुत संक्षेप में जो क्यूरेटिव पिटिशन की तारीख है और जिस तारीख को फांसी की बात कही जा रही है, उसको लेकर आपके मन में संदेह पैदा हो रहा है? वो सवाल जो अबू आजमी उठा रहे हैं? नहीं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। पहला सवाल सिर्फ ये है कि राज्य जो सरकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करे। जो शबनम केस में और शत्रुघ्न चौहान के केस में उसका पालन हो। और दूसरा, कानून अंधा होता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, और जब तक ये क्यूरेटिव पिटीशन का फैसला नहीं आएगा, इस गाइडलाइन ठीक है, आप कह रहे हैं सब कुछ कानून के तहत चला, इसलिए इस तरह के सवाल जो हैं अब इनमें ज्यादा दम नहीं है। मुझे रोकना पड़ेगा सर, वक्त कम है मेरे पास। अबू आजमी साहब, आपको लगता है धर्म के नाम पर सियासत आपको यहाँ नहीं करनी चाहिए? नजमा थोड़ा मुझे जरा बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आजमी साहब, मैंने किया नहीं, मैंने सच्चाई सामने पेश किया। सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई पेश किया। सच्चाई लोगों को सुनने की आदत नहीं, सच्चाई कड़वी होती है। आजकल ये जो सरकार बैठी हुई है, ये देश में धर्म के नाम पर ही सब कुछ कर रही है। नहीं, लेकिन इसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, याकूब मेमन के मामले में आपको कहाँ लगता है जहाँ अदालत ने अपना फैसला सुनाया वहाँ मुस्लिम होकर उससे फांसी दी जा रही है, इसके पीछे तर्क क्या? सवाल यही बना रहेगा। माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।